नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह से एक कहानी लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है नजरिया। निशांत निराश होकर क्लास से बाहर निकल गुमसुम खोया खोया सा कॉलेज कैंपस में चला जा रहा है कि तभी उसे पीछे से एक लड़की उसके नाम से पुकारती हुई रोकती है। निशांत। उस अनजान लड़की के होठों पर अपना नाम सुन निशांत ठिठक सा जाता है। वह वहीं का वहीं ठहर जाता है। एक पल में ही सैकड़ों सवाल उसके दिल में उठने लगते हैं। कौन है ये जिसने मुझे मेरे नाम से पुकारा? अब क्या मुसीबत आने वाली है? वैसे भी आज पहले दिन इतनी बेइज्जती तो हो ही चुकी है। पूरी क्लास ने तो मजाक उड़ाया ही, साथ साथ हमारी क्लास टीचर ने भी मखौल उड़ाते हुए गंवार कहकर क्लास से बाहर निकाल दिया। किस तरह से उन्होंने मुझे, मेरे कपड़ों को, मेरे बाल काटने के तरीके को निशाना बनाया और आइंदा क्लास में सज संवर कर न आने के लिए कहकर क्लास से बाहर निकाल दिया। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? खैर, जो भी हो, अब देखना तो पड़ेगा ही। वैसे भी इस अनजान शहर में कर भी क्या सकता हूँ? ऊपर से शहर भेजने से पहले माँ द्वारा कसम देकर लिया गया वचन। निशांत तमाम सवालों के घेरों में खड़ा पलटकर उस आवाज की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह एक लड़की जो कि अनदेखी अनजानी है। उसके चेहरे पर करीब से जो निशांत की नज़र टिकती है तो नजरें पल भर के लिए झपकाना भी भूल जाती हैं। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। आंखें बड़ी बड़ी झील के समान नीली प्रतीत हो रही हैं। लाल लाल होठ उस रस भरी जामुन के समान प्रतीत हो रहे हैं। गाल उभरे हुए गोल चेहरा, ऊपर से चंद काली जुल्फें माथे से होकर होठों तक आ रही थीं। वह लड़की खूबसूरती की वो वला है जिसे निशांत का दिल शब्दों के घेरे में लेना चाहे तो ले भी नहीं सकता। उसकी खूबसूरती को तो केवल वह दिल की अथाह गहराई में ही महसूस कर सकता है। तभी उसने करीब आकर निशांत से कहा, हाय, आई एम चांदनी, मुझसे दोस्ती करोगे? परंतु आप मुझे कैसे जानती हैं? निशांत ने पलटवार किया उस पर। अभी अभी तुम जिस क्लास से निकल कर आ रहे हो, मैं भी उसी में हूँ। हम दोनों एक ही क्लास में हैं। परंतु चांदनी जी, आपने तो देखा ही होगा कि हमारे साथ अभी अभी क्लास में क्या हुआ। हमें गंवार कहकर क्लास से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, मैंने देखा भी और सुना भी, और यह मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा। इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे क्लास से बाहर निकल आई। खैर, यह सब छोड़ो, मुझसे दोस्ती करोगे? यह कहते हुए चांदनी ने अपना हाथ निशांत की तरफ बढ़ा दिया। निशांत का हाथ तो इस समय रेगिस्तान की रेत में पड़े किसी बीज की तरह था, जो बेमौसम बरसात की चंद बूंदों के पड़ जाने से ही वह उस क्षण भर के गीलेपन से ही अपने आकार को फुला लेता है और अंकुरित होकर पेड़ बनने की कल्पना करने लगता है। चांदनी के प्यार भरे दो शब्दों से ही निशांत भी पूरी तरह आसक्त हो चांदनी के हाथ में अपना हाथ दे देता है। वैसे भी उसके लिए यह शहर और यहाँ के लोग अनजान ही तो हैं। कम से कम अब उसकी एक दोस्त तो बन गई। निशांत अपने 20-22 साल के जीवन में पहली बार ग्रामीण परिवेश से निकलकर उस शिक्षा या यह कहें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली आया है। उसके माता पिता किसान हैं। उन्होंने निशांत की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही दिलवाई। हायर सेकेंडरी तहसील से करवाकर उससे वहीं कुछ करने को कहा। किंतु निशांत तो एक गरीब किसान परिवार का भी होकर कल्पनाशील, भावुक, स्वप्नदर्शी, उच्च आकांक्षी था। उसका सपना तो बहुत आगे तक जाने का है। अपने सपनों को आयाम देने के लिए उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। किंतु निशांत को शहर भेजने से पहले उसकी माँ ने उससे वचन ले लिया था कि कोई भी तुझे कुछ भी कहे, कितना भी सताए, तू उसे पलटकर जवाब नहीं देगा। किंतु माँ, अगर तुझे मेरा वचन मंजूर है तो तू शहर जा सकता है।
निशांत की माँ शहर के माहौल से खौफ खाती थी। वह जानती थी कि शहर में कोई किसी का नहीं होता, आस पड़ोस भी एक दूसरे से वास्ता नहीं रखते, और फिर दिल्ली में तो उनका कोई था भी नहीं जिसके यहाँ निशांत को रख सकें। चांदनी ने निशांत से दोस्ती कर उसे पूरी तरह से बदल सा दिया। उसने निशांत को शहर के तौर तरीके सिखाने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी उसकी मदद की। चांदनी के सहयोग से धीरे धीरे कॉलेज में निशांत के सभी दोस्त बन गए, लेकिन उसकी सबसे प्यारी, जिसे वह बेहद चाहता हो, वह चांदनी ही थी। और शायद वह भी अपने आप को चांदनी का सबसे प्यारा दोस्त समझता। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी चांदनी निशांत के रिश्ते को दोस्ती से भी आगे तक का समझने लगे। कभी कभी चांदनी निशांत के दोस्त मजाक मजाक में कह भी लेते कि क्या बात है चांदनी, अब तो निशांत ही सब कुछ है, क्या हम दोस्तों की तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता। तो बदले में चांदनी भी मुस्कुराते हुए ही जवाब देती, हाँ, अब तो हम और निशांत जल्द ही शादी करने वाले हैं। भले ही चांदनी की बातें मजाक में कहती हो, किंतु कभी कभी निशांत इन बातों को गंभीरता से ले लेता था, क्योंकि वैसे भी वह संकीर्ण मानसिकता वाले परिवेश से निकलकर आया, जहाँ लड़के लड़कियों के इस प्रकार खुले हुए रिश्ते को अहमियत नहीं देते हैं। उसके ही गांव में क्या, हिंदुस्तान के हर गांव का यही हाल है। आज भी इन जगह पर अगर कोई लड़का किसी लड़की से हंसकर बात करता है तो लोग उसे शक की नज़रों से ही देखेंगे। हमारे भारतीय समाज में एक लड़का लड़की के खुले रिश्ते स्वीकार नहीं है, और हमारी संस्कृति के अनुसार यह उचित ही है। वैसे भी इस प्रकार के रिश्ते को मर्यादा और सीमा तक ही रहना चाहिए। निशांत के लिए चांदनी ही इस शहर में सब कुछ थी। चांदनी जो कहती वह निशांत को करना ही है, चाहे उसके लिए उसे स्वयं का अपना कितना भी कीमती वक्त क्यों न जाया करना पड़े। वो शुक्र है ईश्वर का कि चांदनी ने निशांत को कभी चांद की फरमाइश नहीं की, वरना वह उसे भी लेने निकल पड़ता। वह यह कभी नहीं सोचता कि चांद तक पहुंच पाएगा भी या नहीं। चांदनी के प्रति निशांत की इतने प्रेम समर्पण की भावना जितनी तो शायद किसी ने की ही न हो। ऐसे भी निशांत गलत भी नहीं, क्योंकि चांदनी ने उसका साथ उस वक्त दिया जब उसे उसकी ज़रूरत थी, जब उसके पास उसका अपना कोई न था, और गैर भी उसे अपनों से दूर होने का एहसास दिलाते थे। उस बेरुखी भरे बेरहम मौसम में चांदनी ने अपनी चांद सी शीतलता उसे प्रदान की। उसे बेरहम मौसम से निजात दिला हसीन वादियों में ले कर उसे विचरण करने लगी। उसे एहसास दिलाती मानो वह चांदनी के साथ हसीन वादियों में घूम रहा है। जब कोई इंसान अपने किसी सीमित या संकीर्ण परिवेश से निकलकर बाहर विशाल विस्तार फैले हुए माहौल में प्रवेश करता है, तो उसका उस वर्तमान परिवेश की परछाई से भूतकाल धुंधला जाता है। वह स्वयं वर्तमान को अपना पूर्ण रूप से मान अस्तित्व को खोने के साथ साथ स्वयं भी गुमनामी की कगार की तरफ बढ़ने लगता है। यह उचित है कि वर्तमान को सुधार कर या कर्मठ मान जीने वाला व्यक्ति अपना भविष्य तय करता है, किंतु भूतकाल को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भूत के गर्भ में वर्तमान उसकी जड़ें लगी होती हैं, जिन्हें सिंचित करना अति आवश्यक है। निशांत के सामने तो उसका वर्तमान ही सब कुछ था। उसने मन ही मन में अपने पीछे की न सोच भविष्य की कल्पनाओं में खो गया। उसके इस कल्पनाशील लोक में तो सिर्फ चांदनी और वह खुद था। वह यह भी भूल गया कि उसे अपने वर्तमान से पहले अपने भूतकाल में जाकर उसमें सुधार ला वर्तमान के समकक्ष खड़ा करना है, तब कहीं भविष्य की कल्पना की जा सकती है। अन्यथा जो भूतकाल को भूल वर्तमान के झमेले में पड़ वह भविष्य के प्रति आसक्त रहते हैं, उसके लिए परिणाम कुछ विपरीत भी हो सकते हैं। चांदनी तन मन धन हर प्रकार से निशांत की सहायता के लिए तत्परता से तैयार रहती। निशांत भी चांदनी को कब क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, वह भी चांदनी के लिए हरदम तैयार रहता। निशांत की वह ज़रूरत बन गई तो वर्तमान में निशांत भी उसकी ज़रूरत बन गया था। वह अपना हर काम करने निशांत की मदद जरूर लेती,
यहाँ तक कि वह निशांत की पसंद के ही कपड़े पहनना, उसकी पसंद का ही खाना खाना, उसके साथ जगह जगह जाना, मूवी देखना आदि वह निशांत के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करती। इन दोनों की दोस्ती में एक दूसरे के प्रति इतनी समर्पण भावना थी कि जितनी तो मानो कर्तव्यपरायण पति पत्नी की भी एक दूसरे के प्रति न हो। निशांत जब भी कभी अपने गांव या कहीं बाहर जाता था तो चांदनी उदास हो जाती थी। निशांत चांदनी से कहने आया कि चांदनी, इस बार की छुट्टियां मैं गांव में ही मनाऊंगा। क्या? पर निशांत, तेरे बिना मेरा यहाँ क्या होगा? मेरा मतलब है कि तेरे बिना मेरा वक्त कैसे कटेगा? मैं बहुत बोर हो जाऊंगी यार। पर यार, छुट्टियों में तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा। वैसे भी 2 महीने तो फिजूल में रहकर क्या करूँगा? तू मेरी खातिर रुक नहीं सकता? तू अपने घर वालों से कोई भी बहाना बना ले। लेकिन क्या यार चांदनी, तू कह दे कि तुझे कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना है या डिप्लोमा करना है, बस, और तू यहीं रुक। चांदनी की खुशी की खातिर पहली बार निशांत ने अपने माता पिता से एक्स्ट्रा क्लास का बहाना कर झूठ बोला। वो कहते हैं ना कि जवानी में इंसान के द्वारा किसी हम उम्र के प्रति प्रेम उसे किसी अंधा होने से बना देता है, बल्कि इतना बहरा भी बना देता है कि वह अपनों के प्यार, भावनाएं आदि का भी नहीं सुन पाता और ना ही समझ सकता है। वह अपने माँ बाप के प्यार की अहमियत भी नहीं समझ पाता। यह आकाश से भी उन्नत माँ के प्यार को भी उस क्षणिक सुख रूप हवन में आहत कर देता है। निशांत माँ की इच्छा की खातिर कभी कभार एक आध दिन के लिए उसके पास हो आता है और खर्चा पानी ले वापस आ जाता है। वैसे भी उसे 21वीं सदी की आधुनिक चकाचौंध की हवा शहर में आकर लग चुकी थी। ग्रामीण परिवेश की शुद्धता अब उसे नरक लगने लगी थी। वह भी अब इस बनावटी दिखावटी दुनिया की ओर आकर्षित हो गया। समय का चक्र तो अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन निशांत और चांदनी की दोस्ती उससे भी तेज चल रही थी। जितनी तेजी से वह एक दूसरे के दोस्त बने, उससे भी तेजी से वह एक दूसरे के दिलों में बैठ गए। वह एक दूसरे के दिल का हाल उनकी आंखों में देखकर बता देते। निशांत ने चांदनी से पूछा कि बताओ चांदनी, मेरी आंखों में क्या है? 2 गोल गोल सफ़ेद घेरे लिए काली काली पुतलियाँ? मेरा मतलब ये नहीं यार, मेरा मतलब जो मेरे दिल में है उसे तुम आंखों में पढ़ सकती हो। हाँ, तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए उमड़ता असीम प्यार है, बेपनाह मोहब्बत है, जो हमेशा मुझे चाहती है, मुझे मुस्कुराते खिलखिलाते देखना चाहती है। अब निशांत को पूरा यकीन हो गया कि उसके दिल चांदनी जानती है, वह उसके हाले दिल को समझती है और इस प्रकार स्वीकार कर रही है कि उसके दिल में भी मेरे लिए इतनी ही मोहब्बत है जितनी उसके दिल में है। चांदनी ने अपने घर पर दी जा रही सरप्राइज पार्टी में सभी दोस्तों को आमंत्रित किया और निशांत वैसे तो चांदनी के घर के छोटे छोटे फंक्शन की तैयारियां करवाता था, किंतु आज की ये पार्टी निशांत के लिए भी सरप्राइज पार्टी थी। उसे भी चांदनी ने वक्त पर ही पहुंचने के लिए कहा, वक्त से पहले नहीं। चांदनी के दोस्तों ने में अफवाह फैली थी कि चांदनी की एंगेजमेंट पार्टी है, पर किससे? तो कोई कह रहा है कि किससे क्या, अपने निशांत से, परंतु निशांत को इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? अरे यार, उसे भी सरप्राइज है, बाद में उसके माँ बाप से पूछकर दोनों की शादी कर दी जाएगी। सभी दोस्त ऐसे ही आपस में घुसर पुसर करने लगे थे, क्योंकि वैसे भी पहले कभी चांदनी के घर में इस तरह से कोई पार्टी नहीं हुई है। जो भी होता था सबको पहले से ही मालूम होता था। इस बार निशांत भी असमंजस में था। दोस्तों की कानाफूसी उसके भी कानों तक पहुंच चुकी थी। वह सोच में पड़ गया कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो उसके माँ बाप क्या कहेंगे? वह नाराज नहीं होंगे? उनसे पूछे बगैर वह सगाई कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो शायद औपचारिकतावश अंकल आंटी अपनी रजामंदी की मुहर इस पार्टी के नाम से लगा रहे होंगे, और वैसे भी मम्मी पापा को तो मैं तैयार कर ही लूँगा, और क्या पता यार, सरप्राइज पार्टी है, क्या सरप्राइज मिले। चांदनी का बंगला रोशनी से दूध की तरह नहाया हुआ है। उस दूधिया रोशनी से नहाए हुए बंगले के अंदर की चहल पहल साफ जाहिर कर रही थी कि
आज कोई खास मौका है, आज यहाँ कुछ खास होने जा रहा है जिसमें सम्मिलित होने के लिए शहर के नामी गिरामी लोग मौजूद हो चुके हैं। इस पार्टी की एक खासियत थी, वो ये कि चांदनी के दोस्तों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। धीरे धीरे चांदनी के सभी दोस्त आ चुके थे और अब चांदनी के पिता को इंतजार था तो बस निशांत का, जो हमेशा से उनके घर में होने वाले छोटे से छोटे कार्य के लिए पहले से मौजूद रहा था, लेकिन आज वह वक्त पर भी नहीं पहुंच पाया। एक परिचित ने चांदनी के पापा से पूछ भी लिया कि भाई चौधरी साहब, अब इस सरप्राइज को खोल भी दो, क्यों सभी के दिलों में बेचैनी जगा रहे हैं आप? अरे भाई, हमारी बेटी का कहना है कि उसके सबसे करीबी इंसान की उपस्थिति में ही यह सरप्राइज खुल सकता है, बस उसी के इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ। तभी निशांत आकर पैर छूते हुए कहता है, नमस्ते अंकल, ये लो आ गया। इसी वजह से सब देरदार हो रही थी, यही है हमारा खासम खास मेहमान। अंकल की बातों से निशांत का शक यकीन में बदल गया। वह जान गया कि वही इस पार्टी का सरप्राइज है, उसी के लिए इतना ताम झाम किया गया है। खैर जो भी हो अच्छा ही है। तमाम बातों के दिल में पनाह दिए चांदनी के करीब पहुंच गया। हाय चांदनी, हाय, कितना इंतजार कराया, पता है तुम्हारे चक्कर में यह सब कितना लेट हो गया। खैर जाने दो, ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? वो कविता जिसका अर्थ कभी कोई कवि नहीं निकाल सकता, वो अप्सरा जिससे खूबसूरत सुरग में दूसरी न हो। इधर निशांत चांदनी की तारीफ के महल खड़े करता जा रहा है, उधर चौधरी साहब ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर नौजवान राज से परिचय करा। चांदनी राज की मंगनी की घोषणा की। पार्टी में उपस्थित सभी की नजरें राज पर ठहर गईं। चांदनी की नजरें निशांत पर ठहरते हुए लबों से दो शब्द निकले, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? यह सुन एक पल के लिए तो निशांत जड़ बन गया। उसे लगा कि किसी ने उसके दिल को सीने से निकाल कर हाथ में ले उसे मसल दिया हो, उसे दर्द से कराहने का मौका भी न दिया हो। उसे लगा कि किसी ने हवा भी उसके पास से चुरा ली हो और वह दम घुटने से तुरंत ही मर जाएगा। था इतना कुछ सुन वह जिंदा कैसे है, वह सोच रहा था कि चांदनी ने अपने शब्द फिर दोहराए, निशांत कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तभी उसने अपनी नज़र चांदनी की तरफ की, किंतु तुरंत ही हटा ली और अपने आप को संभालते हुए बोला, शब्द नहीं है इस सरप्राइज के बारे में बोलने के लिए, शब्द नहीं है मेरे पास। खैर छोड़ो निशांत, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चांदनी इतना कहे राज की तरफ बढ़ गई और निशांत सैकड़ों सवाल दिल में लिए उस दूधिया नहाए हुए बंगले में कोई अंधेरा कोना ढूंढ रहा था जहां वह जी भरकर रो सके और उसे वहां कोई न देख सके, क्योंकि आज के इस दिन के लिए जिम्मेदार वह स्वयं है। उसके स्वयं के देखने, सोचने, समझने का नजरिया था। उसका प्यार केवल उसके लिए नज़रिया था। नमस्कार दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।